नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं कल से शुरुआत हो रही हैं, कल से स्टार्ट हो रही हैं। अब ये 3.5 सालों का लंबा इंतजार अब खत्म होने के कगार पे आ चुका है। आपके मन में जिनका भी कल परीक्षा है या फिर फर्स्ट फेज में परीक्षा है, बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। भाई, कितना क्वेश्चंस करके आना सेफ रहेगा, क्या इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं, इस बार नहीं होगा तो पछताना पड़ेगा। ये तो मैं बार बार बोलता हूँ और पछताना पड़ेगा भी, क्योंकि रेलवे ये जो हो रहा है ना, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 1,03,000 वैकेंसी, पहली बात इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और वैकेंसी आएगी भी तो ये बात मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ जिनका परीक्षा आने वाले टाइम में या फिर सेकंड फेज में है, कि लास्ट टाइम है, समय है, पढ़ लो, मेहनत कर लो। 10-15 दिन बचे तो भी आपके लिए परफेक्ट है। रिवीजन करने के लिए मन लगा के करोगे, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स आते भी हैं, फॉर्म आते भी हैं, तो हो सकता है 2-2 एग्जाम कराया जाए जिसमें सिलेक्शन लेना आपके लिए मुश्किल हो जाए और टफ हो जाए। और ये जो कंपटीशन हो, ये जो मैंने लिखा है ना, 50 लाख बच्चे आपके परीक्षा छोड़ने वाले हैं, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं सही साबित होगा, कहीं ना कहीं ये आंकड़ा सही साबित होगा। पूरा डेटा के हिसाब से भी मैंने बताया था कि इस बार 45 से 50% बच्चे आपके एग्जाम ड्रॉप करने वाले, छोड़ने वाले, और कहीं ना कहीं अच्छे बच्चे एग्जाम छोड़ेंगे, अच्छे बच्चे भी एग्जाम छोड़ेंगे जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है। तो जब वो एग्जाम छोड़ेंगे तो वो आपको मौका दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो अपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है, एग्जाम देने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले जो भी वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। चलिए, इस बार परीक्षा देने जा रहे हो तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, कितना सेफ स्कोर करके आना रहेगा, है परीक्षा से पहले वीडियो इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करें अगर जो आप सिलेबस की, तो सिलेबस आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस हम देने जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के आने हैं, मैथमेटिक्स के 25 आने हैं, रीजनिंग के 30 आने हैं, जनरल साइंस के 25 आने हैं। मैंने बार बार एक चीज पे फोकस किया कि करंट अफेयर्स के यहाँ के आपके 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं, और ये आप कल देख लोगे। जिनका सेकंड फेज में एग्जाम है, जिनका थर्ड फेज में एग्जाम है, वो भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, स्किप मत करना। तो और जब भी मैं बोलता हूं कि सर आपको कितना करके आना, बाबू आपको कितना करके आना, तो 20 में मैं यही बोलता हूं कि 10 से 12 भी अगर जो कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर आपका जीके में कहा जाएगा। मैंने बोला था कि भाई रुकमनी का, प्लेटफॉर्म का या स्पीडी का करंट अफेयर्स का बुक लेके पढ़ सकते हो, अच्छा है। तो जिन लोगों ने पढ़ा है करंट अफेयर्स मिला लें, मान लो 10-12 करंट अफेयर्स है, मान लो वहां पे 7-8 ही करंट अफेयर्स किया, बाकी जीके में 3 से 4 कर दिया, तो कितना हो जाता है? 10 से 12 नंबर हो जाता है, 10 से 12 क्वेश्चन हो जाता है। तो जीके में क्या 10 से 12 बहुत परफेक्ट है? हाँ परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। जीके में 10 प्लस अगर जो आप कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छा आपने कर लिया। ये मान के चलो रेलवे में, ये मान के चलो रेलवे में, ठीक है। टीसीएस का पेपर अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ, तो उसमें भी मैंने देखा था चीजें कैसे कैसे आ रही थी। और एक बात और, टीसीएस एग्जाम कराने जा रहा तो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करेगा आपका रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर देखना। इतने क्वेश्चन धाई धाई के प्रीवियस ईयर पेपर से आएंगे, प्रीवियस ईयर उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको रीजनिंग आपको पूरा पढ़ा दिया जाए भाई, एनालॉजी से लेकर के पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाए। रेलवे के हिसाब से मैं बात करूं तो आप जब पेपर में जाके बैठोगे तो फंस जाओगे, आपका दिमाग चकरा जाएगा, यार मैंने पढ़ा क्या था, आया कहां से। क्योंकि पेपर वाले क्वेश्चन कुछ अलग आते हैं। जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर रीजनिंग का लगाया उनको पता होगा, ठीक है। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अगर जो मैं कहता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, 10 से 12 आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो एकदम खाली माइंड रख के आराम से पेपर देना, ठीक है, आराम से पेपर देना, घबराना नहीं है, रिलैक्स होके जाना कल, ठीक है। तो 10 से 12 आप कर सकते हो, 10 भी कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में मैंने 25 पे फोकस किया है पहले भी, और अभी भी मैं अडिग हूं अपने बात पे कि 25 आपको करके आना है। कि अगर जो आपका मान के चलो प्रीवियस ईयर पेपर लगाया तो और अच्छा करोगे, 25 इससे कम तो नहीं करना। मैं रीजनिंग की बात करता हूं। आप लोग बहाना डालते हो कि सर जी मैथ वीक है, मैथ में कैसे करेंगे? 25 प्लस से बहुत सारे बच्चे रीजनिंग में कर रहे हैं। तो मैं अगर जो मैथ वीक है बाबू, तो रीजनिंग में तो करना पड़ेगा ना आपको 25। तो रीजनिंग का टारगेट मैंने बार बार आपको 25 दिया, इससे कम आपको नहीं बोला, ठीक है। अब कहोगे सर जी मैथ का भी बता दीजिए, मैथ में कितना करके आना है? मैथ के लिए तो मैंने जिनका भी कमजोर था, मैंने उनके लिए 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया था कि बाबू यहां से पढ़ लो, 16-17 क्वेश्चन वहां से फंस जाएगा, उसी टाइप के प्रश्न आ जाएंगे। और कल से जब पेपर शुरू होगा ना, तो मैं जो भी क्वेश्चन फंसेगा पीडीएफ से या फिर जो भी रीजनिंग के, मैथ से, स्टैटिक जीके से, वो मैं आपको दिखाऊंगा बना के। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा कि ये पेपर में आया, तो वो मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से आया, ठीक है, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक। तो मान के चलो रीजनिंग में अगर जो आपने 20 कर दिया, कहोगे 20 सर जी बहुत हो गया है, आप ऐसे किसी बोल रहे हो, आप खुद सॉल्व करो तब पता चलेगा। हाँ पता है मुझे,
पेपर बनता ही ऐसे है कि सिंपल भी डाले जाते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी डाले जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी डाले जाते हैं। चलो 18 बोल देते हैं, इससे कम तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन हलवा वाले आने वाले हैं और 3.5 साल का समय बीत चुका है, तो इससे कम तो नहीं बोलेंगे हम। सर साइंस के लिए क्या करें? साइंस के लिए मैंने आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ पूरा प्रोवाइड कर दिया था। अब बहाना मत बोला, मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के लिए इधर उधर नहीं पढ़ना, प्रीवियस ईयर लगाना, ठीक है। तो साइंस में भी मैं 25 कहना चाहूंगा कि 25 में 20 नहीं, 20 ज्यादा हो जाएगा, 18, ठीक है। तो सुनो, हाँ अब की बात करें यहाँ पे, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया। अब यहाँ पे कितना होता, अगर जो जोड़ते हो 8 दूनी 16, 36 और 25 कितना हो गया? 36 और 25 आपका 61 हो गया, 61 हो गया, और 61 और 10 71, 71 हो गया। क्या सर जी इतना क्वेश्चन अगर जो हम कर लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? कोई माई का लाल आपको हिला ही नहीं सकता। मैं फिर से बता दूं, कोई माई का लाल आपको यहाँ पे सिलेक्शन से नहीं हिला सकता, चाहे आपका इलाहाबाद जोन हो चाहे प्रयागराज जोन हो। ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, आप अगर जो 70 क्वेश्चन कर लेते हो तो बाद में बहुत सारे बच्चों का दिमाग चलने लगता है, तो जो नहीं आ रहा उसको भी लगाना। ये चीजें क्वेश्चन करना ठीक है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना सीखो। कि अगर जो आपको लगता है कि 80 हमने कर लिया, 20 क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, तो वहां कलम आप रोक सकते हो, माउस आप रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग पे भी आपको ज्यादा ध्यान देना, जहां पे जिस क्वेश्चन में लगेगा यहाँ पे 1 मिनट से ज्यादा समय लग सकता है, उस क्वेश्चन को लास्ट में करना। ये भी काम आप पेपर में जरूर करना, ठीक है। तो ये आंकड़ा फाइनल, ठीक है। 70, ये नहीं मत करना कि भाई 70 क्वेश्चन, मैं ये बोल रहा हूं जो एक्यूरेसी बोल रहा हूं, यहाँ पे 100% एक्यूरेसी होना चाहिए। वैसे कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे आपका 60 से 65 क्वेश्चन करके आओगे, वहां पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। 60 से 65 करके आओगे वहां पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी भी मैं फिर से बोलता हूं, जिनका भी सेकंड शिफ्ट या थर्ड फेज में एग्जाम है, वो लोग ये पीडीएफ लेके लगा डालें, चाहे मैथ की 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर हो, चाहे साइंस की 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिल जाएगी। ये हमारी रीजनिंग की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में 25 प्लस करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए मैं बता रहा था जोन की, तो ये तो इलाहाबाद में भी आपका 70 प्लस पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ जोन ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे मुंबई, दोनों जोन हो, दोनों मुंबई सीआर हो या आपका, ठीक है, चेन्नई हो गया, हुबली हो गया, कोलकाता के दोनों जोन हो गया, सिकंदराबाद हो गया। ये कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे हो सकता है 65 पे हो जाए, 65 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ करके आओ, वहां पे सिलेक्शन हो जाए। 62 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ करके आओ, सिलेक्शन हो जाए। ये कुछ जोन ऐसे रहने वाले हैं। और दूर दूर के जो जोन है ना, यूपी, राजस्थान और बिहार को छोड़ के अलग अलग जो दूर दूर के जोन है, वहां पे जो अटेंडेंस है वो और कम रहने वाला है। फिर से बताते हैं, 45 से 50% बच्चे एग्जाम सीधा साधा ड्रॉप कर देंगे, कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। और वो अपॉर्चुनिटी वो आपको देके जाना है, आप उसको किस तरीके से लेते हो वो आपके ऊपर मैटर करता है। बाकी मैं फिर से बोलता हूं, रिलैक्स होके जाना बाबू, 3.5 साल की मेहनत है, ठीक है। सुनाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको बाद में पेपर के बाद, लेकिन आराम से दिल खोल के अच्छे से क्वेश्चंस को करना, मन से करना। बाद में पछताने वाला काम मत करना कि भैया आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ गया जल्दीबाजी में। तो जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि 3.5 साल का ये मेहनत है आपका, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जो लोग का पेपर बाद में है वो लोग पीडीएफ लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।